मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को क्या करना है हम लोग को, ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोग दो सेट्स कंसिडर कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लिया हमने कि ए इक्वल्स टू एक सेट 2 हुआ। ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं, थोड़े से में ही कर लेते हैं। दूसरा एक सेट हम लोगों ने ले लिया दैट इज बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए लिखा हमने तो ये क्या हो जाएगा, 2 का एक सेट और तो कोई नहीं है तो एक 5 आ जाएगा, है ना। 2 है और 5 तो क्या होता है, सबका सेट होता ही है। उसी तरीके से अगर हम लोग पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक सेट 3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक क्या 5, इसका सेट हो गया, ऑल पॉसिबल सेट हो गया पावर सेट। ठीक है, तो अब देखो क्या निकालेंगे हम लोग, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ अगर बी निकालेंगे तो दोनों को क्या लिखना है, मिलाकर लिख देना है ना। तो ये 2 हो गया एक, इसमें से फिर हम लोगों ने लिखा 3 को और क्या एक 5 का रिपीटेशन तो नहीं होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब उसके बाद देखना है क्या, हम लोग को ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले। चलो ए यूनियन बी अगर हम लोगों ने निकाला तो वो कितना 2 और 3 को मिलाकर लिखना ना। तो ये हो गया 2 3 ही तो हुआ। ठीक है, अब जब इसका पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्लियर, पहले क्या ये हो गया 2 फिर 3 फिर एक साथ लिख दिया हमने क्या 2 3 और एक क्या लिख सकते हैं हम लोग 5। ठीक है, तो अब देखो पहले हम लोगों ने निकाला क्या, ये यहाँ से देखो, मान लो कि ये सपोज ये ए है और ये बी। अब थोड़ा सा ध्यान दे से देखना, ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इसका हमने निकाला तो इसके अंदर में सेट कौन कौन सा है, 2 3 और 5। लेकिन जब हम लोगों ने अलग अलग ये निकाला ए यूनियन बी से, फिर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ देखो 2 भी आ गया 3 भी आ गया फिर 2 3 भी आ गया। क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। सो द गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ही आसान था। आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस, सेट्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लिया हम लोगों ने लिया क्या, ए इक्वल्स टू 2 ले लिया, क्लियर, एंड बी इक्वल्स टू 2 3 4 सपोज ले लिया हमने, क्लियर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, इसमें 2 है, 2 3 4, तो 2 आ गया दोनों में। ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोग को, ए माइनस बी, ये निकालेंगे। तो ए माइनस बी देखो तो कुछ आ रहा है क्या, सारा इसमें एलिमेंट 2 है और इसमें भी 2 है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकालेंगे किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। ठीक है, इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आया है 5, क्लियर है, सॉरी 5 तो दूसरा है ना, ए माइनस बी का वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी आया हमारा 2, इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए माइनस बी 5 के साथ, दैट मीन्स ये कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये किसके बराबर है, सेट ए के बराबर। ठीक है, यानी कि जो पहला रिजल्ट है वो हम लोग का वेरीफाई हो गया, डैट ए इक्वल्स टू
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये जो रिजल्ट आया है ना, आप सेट थ्योरी में कहीं भी अगर अप्लाई करना पड़ जाए इस चीज़ का, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आंख मूंद कर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे के लिए आप सिर्फ सेट ए का यूज कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, एज ए फॉर्मूला भी कह सकते हैं। सेकंड वाले को चलो इसी को हम लोग वेरीफाई करते हैं। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग को क्या है, ए यूनियन निकालना है ना, तो पहले ए यूनियन बी माइनस ए की बात करते हैं। ठीक है, ए में हमारा कौन सा एलिमेंट है, 2 है। ठीक है, इसका यूनियन करना है। बी माइनस ए अगर हम लोग निकालेंगे तो ध्यान से देखना, ये है बी और ये ए, तो बी का एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में ना हो, तो 3 इसमें है और 4 भी इसमें जो कि ए में नहीं है, तो इसका ये 3 और 4 के साथ हम लोगों को क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2 3 4। क्लियर है। उसी तरीके से हम लोग पहले ये निकालेंगे, अब ए यूनियन बी के बराबर। ए यूनियन बी करेंगे तो देखो ये 2 है और ये 2 3 4, दैट मीन्स 2 3 4 है। ठीक है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहें तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कह सकते हैं क्या, दैट ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो ए यूनियन बी माइनस ए है, इसको सिंपली आप ए यूनियन बी भी कह सकते हैं, या फिर ए यूनियन बी के लिए ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सोच दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से जो आपको समझ में आए वो करना है। तो पहला, फर्स्ट के लिए हम लोग को वेरीफाई करना है क्या, कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, लेट एक सेट ए है। ठीक है, ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि ए हो सकता है ए का सबसेट। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी सेट अपने खुद का ही सबसेट हो सकता है। तो ये तो हो गया। चलो अब देखो ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें से सबसेट निकलेगा, चाहे वो फाई ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो भी ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, उसका सबसेट होगा। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है, ए का एक सबसेट है। अब क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर हम लोग ऐसे कर दें, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब समझो ये जो ए यूनियन बी है, ये इसका एक एलिमेंट ए में होगा। ठीक है, और फिर ए का ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो ए का ही ना एलिमेंट आएगा, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं क्या, कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है, तो इसको समझ लो कि हम लोगों ने समझा इक्वेशन ए। अब देखो ऑल्सो, जब इतने टर्म का ये ए का खुद का सबसेट है, एक से सब का सबसेट है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये भी तो इसका सारा, इसका जो एलिमेंट है वो इसमें, इसका एलिमेंट इसमें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक सबसेट हुआ। अब इसको बी कह लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फ्रॉम ए एंड बी लिख सकते हैं हम लोग। देखो अब ये इतने का ये सबसेट ए से है। ठीक है, और फिर ए खुद भी इसका सबसेट है। ऐसे याद करो कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी होता है और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी एक इक्वल सेट है। क्लियर है, तो यहाँ हम लोग फ्रॉम ए एंड बी कह सकते हैं क्या, कि ये जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर।
ठीक है सर, समझ में नहीं आया ऐसे तो चलो अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लो कि हम लोगों ने ले लिया a इज इक्वल टू सेट है 2, ठीक है, और b इज इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया 2 3, है ना। तो देखो पहले a इंटरसेक्शन अगर हम लोग b निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये a इंटरसेक्शन b, ध्यान से देखना, पहले क्या था, ये a इज ए सबसेट ऑफ a, ठीक है, तो ये 2 भी खुद का सबसेट होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, a इंटरसेक्शन b होगा, वो a का सबसेट है, तो ये देखो a इंटरसेक्शन b 2 क्या है, a का एक सबसेट है, ठीक है। फिर क्या किया हमने कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b, अब देखो a और a इंटरसेक्शन b का यूनियन क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, क्लियर है, 2 आ रहा है, तो ये भी क्या a का सबसेट, तो वो भी क्या हुआ, a का सबसेट है। अब ध्यान दो, इसका वैल्यू भी अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ रहा है, a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ये हम लोग निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं a इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस वन, इक्वल आ रहा है दोनों तरफ से, इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी दैट a यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a। जैसा आपको समझ में आए, जैसा पॉसिबल हो आप वैसा सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इसमें बुराई नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट को हम लोग करते हैं, मतलब इसको तरीका सेम है, बस दिमाग खोलकर, ताला लगा हो तो चाबी लगा लो और खोल दो, उसके बाद सॉल्व करो। चलो सेकंड क्या था हमारा, ये जो a इंटरसेक्शन a यूनियन b है इक्वल्स टू a, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ठीक है, क्या a का इंटरसेक्शन a, फिर क्या यूनियन है ना, तो यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। देखो यहाँ पे a का खुद के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, a होता है, ठीक है, और ये यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इसको हम लोग क्या पहले ही देखो इसका वैल्यू a प्रूव कर चुके हैं, है ना, तो यही तो रिजल्ट लाना था, 2 लाइन का हो गया, ठीक है। सर ये बहुत आसान हो गया, पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, तो चलो बच्चे कुछ टेंशन मत लो, एग्जाम्पल ही ले लो ना, 2, ठीक है, अच्छा 2 ही बार बार लेते हो सर, 3 ले लो, b ले लो, 3 4, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम लोग अगर a यूनियन b निकालेंगे, a यूनियन b, तो ये कितना होगा, 3 4 ही आएगा ना, क्लियर है। अब देखो फिर से निकालना है क्या, नाउ a इंटरसेक्शन a यूनियन b, a के पास कितना है, 3 है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है कितना, a यूनियन b के साथ क्या है, 3 और 4। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 3 है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे ये किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया, मतलब क्लियर हो गया कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b, इसका वैल्यू भी क्या होता है, a, जहाँ मन इसका यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था हम लोग का मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेट थ्योरी का। थैंक यू।